अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ के लगाया? तो उसमें क्या हर्ज है? ये झंडा इसराइल का भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम लोगों ने। सुनो, बात सुनो, क्या बात है? एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। हम पता नहीं गफलत के किस अंधेरे में सोए हुए हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ना हमें समझ आती है, ना हमारे इदारों को समझ आती है और ना ही हमारी गवर्नमेंट को समझ आती है। हमारी आंख तो उस वक्त खुलती है जब पानी सर से गुजर जाता है। आप ख़ुद सोचें, क्या ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है जहाँ पे इसराइल यानी कि यहूदी जो पाकिस्तान और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं, उसका झंडा इस्लामाबाद हमारे कैपिटल में एक बंदा 27 से 28 दिन लगाकर एहतजाज कर रहा होता है और उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन इदारे की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से नहीं होता। बस मंजर कुछ यूँ है कि ये बंदा जिसका नाम पहले खलीलुर रहमान था, ये मुसलमान था, अब ये ज़ायनिस्ट मुस्लिम बन चुका है। अब इसने अपना नाम भी चेंज कर दिया है और इसका नाम अब डेविड एरियल है। मज़हब और नाम तब्दील करने के बाद इसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान यानी कि हमारे ही मुल्क में, हमारे ही कैपिटल में इसने 27 से 28 दिन तक धरना दिया था और जिस झोंपड़ी में इसने धरना दिया हुआ था उस पर इसराइल का झंडा लगाकर इसने धरना दिया हुआ था। इसमें ऐसा है कि मेरा नाम डेविड एरियल है। ठीक है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज़ किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपका नाम पहले क्या था? मेरा पहले नाम था मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी। क्या आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज आई लव यरूशलेम। इस दौरान हमारी हुकूमत के किसी भी बंदे ने या किसी भी इदारे ने, पुलिस ने, आर्मी ने, किसी भी इदारे ने इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि ये एक बंदा था, लेकिन पाकिस्तान में रहकर इसने पाकिस्तान दुश्मन मुल्क इसराइल का झंडा लगाकर ये धरना दे रहा था और इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये ख़बर पहुंची हमारे भाई शहीद सियालवी साहब के पास, शहीद सियालवी ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन किया। वो वहाँ पे गए और जाकर ख़ुद अपने हाथों से इसराइल का झंडा फाड़ कर फेंका और पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको गिरफ़्तार भी करवाया। कहाँ जाना है? अंदर जाना है? हाँ हाँ, ओ भाई, मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ के लगाया? तो उसमें क्या हर्ज है? ये झंडा इसराइल का भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम लोगों ने। सुनो, बात सुनो, क्या बात है? एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। ये मनाज़र देखने के बाद आप भी यकीन कर लें कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हमारे मुल्क के और हमारे मज़हब इस्लाम के दुश्मन हैं और आए दिन कोई ना कोई ऐसा नया शोशा छोड़ते रहते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी आँखें और दिमाग को खोल के रखना है। ऐसे अनासर को होने नहीं देना। ऐसे अनासर को जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके रोक सकते हैं तो रोक सके, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी तब तक एक्शन में नहीं आती जब तक कोई इंसान उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर नहीं करता। आप ख़ुद देख लें कि इस्लामाबाद में ये बंदा बैठा रहा, मतलब इसराइल का झंडा लगा कर ये तकरीबन 27 से 28 दिन वहाँ पर बैठा रहा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब शहीद सियालवी वहाँ पे गया, उसने झंडा फाड़ा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो तब उन्होंने एक्शन लिया और तब उसे शख्स को पकड़ कर उन्होंने जेल में डाला। तो मतलब कहने का ये है कि हमें ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा, तब हमारी पुलिस, आर्मी या हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन में आएगी। हरकत में वो तभी आते हैं जब आप कुछ करेंगे। जब आपकी नज़रों के सामने इस तरह के अनासर हो रहे होते हैं तो खुदारा उनको रोकने की कोशिश किया करें। ना रोक सकें तो कम से कम इदारों को इन्फॉर्म किया करें और उन्हें बोला करें कि कम से कम इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लें। अब इस मामले पर शहीद सियालवी साहब ख़ुद भी सारी रुदात बता रहे हैं कि कैसे उन्हें पता चला और कैसे वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे इसराइल का झंडा क्यों फाड़ा। सारी बात उनकी भी आप सुन लें और इस बारे में आप कुछ हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह करना चाहें तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 27 दिनों से एक शख्स इजराइल का झंडा लगा के इजराइल की हमायत में बकवास करता रहा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठ के नो वन वाज देयर टू स्टॉप हिम। हमें मजबूरन जाना पड़ा, वो इजराइल का झंडा फाड़ के और उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। और जब वो हाइप क्रिएट हुई तो तब जाके पुलिस भी आई, उसको अरेस्ट भी किया, उसके खैमे को भी जला के चले गए और अभी वो जेल में है। बात यह है कि अब पाकिस्तानियों, जब तक तुम लोग पहल नहीं करोगे किसी ने नहीं आना। जब तक तुम लोग दिलेर नहीं बनोगे तब तक कुफर लर्जेगा नहीं। जब तक इनके गिट्टों में बैठे रहोगे तब तक यूं ही जो है ना तबाह बर्बाद होते रहोगे और इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग हमारे पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है
पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम जो स्टेट यूथ पार्लियामेंट है, ये तमाम सियासी और मजहबी जमात के जो यूथ विंग्स हैं उनकी लीडरशिप का अलाइंस है, जो हमारे नज़रिए के नौजवान हैं उनका अलाइंस है। इसकी तंजीम साजी शुरू करें पूरे पाकिस्तान में। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना वायरस का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जब ठीक हो जाएगा मुल्की निज़ाम, तो फ़ौरन सबसे पहला जलसा हम लोग निश्तर पार्क कराची में करेंगे, दूसरा जलसा हम लोग मीनार पाकिस्तान लाहौर में करेंगे नौजवानों का इंशाल्लाह, और तीसरा जलसा हम लोग लियाकत बाग रावलपिंडी में करेंगे, और फिर कंट्री वाइड कैंपेन इंशाल्लाह नजरिया पाकिस्तान के दिफा के लिए होगी। हमारा 8 पॉइंट एजेंडा है जो डिमांड्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फिल फॉर पाकिस्तान वापस लाया जाए और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए इस कैंपेन पे। नंबर 2 तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियां हों, हमारे बच्चों को सिंड्रेला और मिस्टर चिप्स की जगह मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद, सैयदना खालिद बिन वलीद के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो जस्टिन बीबर की औलाद ना बने या माइकल जैक्सन या हैरी पॉटर के गिट्टों में ना घुसें, ताकि वो अमली तौर पर एक इस्लामी जांबाज बने। नंबर 3 तमाम वो लोग मीडिया पे बैन किए जाएं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं या उसे टारगेट कर रहे होते हैं। नंबर 4 देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस in each and every educational institute के no teacher, professor, lecturer should be allowed to speak against Pakistan and its ideology, जो आके बकवास कर रहे होते हैं। हम इकोनॉमिकली इंडिया के साथ ठीक थे, पाकिस्तान को बनने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोगों पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अपने बंदे एजेंसीज के भेजे जाएं, चेक एंड बैलेंस रखे जाएं, या जो भी आप लोगों को तरीकाकार पता है, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को तबाह करने से बचाया जाए। नंबर 5 anyone speaking in favor of Israel in any means in parliament or anywhere else at media or in any sort of educational institute कि जी हम इकोनॉमिकली ठीक हो जाएंगे, देखो अरब वाले भी जो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए, खबरदार इस तरह की बात कोई भी करेगा उसे फिल फॉर एक्सपेल किया जाए, ये कानून बनाया जाए हमारे मुल्क में। ये डिमांड है। अगली डिमांड ये है कि FIA साइबर क्राइम में नामूसे रिसालत का प्रॉपर एक विंग बनाया जाए, ताकि उसमें सिर्फ वो केसेस डील किए जाएं जो हजूर अलैहिस्सलाम या सहाबे किराम या अहले बैत के खिलाफ जो गुस्ताखियां की जाती हैं उनको काउंटर करने के लिए, और उनके अकाउंट्स फिल फॉर ब्लॉक ना किए जाएं, सिर्फ उनको पकड़ के सरेआम सजाएं दी जाएं, और फिर एक विंग FIA में बनाया जाए उन लोगों के खिलाफ जो कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, उन्हें सजाएं दी जाएं। और वही विंग ये काम करे कि ढूंढे कौन से ऐसे पाकिस्तानी है जो मुल्क से बाहर दफा होके अजाइलम लेके भाग के और गुस्ताखियां करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को वापस बुलाया जाए। तरीक़ाकार किस तरह है बुलाने का, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसे पकड़ना है, उसके आयरे गैरे को। आगे पॉइंट नंबर 7 हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। और नंबर 8 पाकिस्तान आज के बाद इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर नहीं आएगा। हम खुद मुख्तार कौम है और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी की हैसियत से जिएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और मजलूम मुसलमानों के बर्मा, फ़लस्तीन, सीरिया, लिबिया, बोस्निया, चेचनिया, कश्मीर, दुनिया में जिस कोने में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान, इनके मजलूम मुसलमानों, भाइयों, माओं, बेटियों की आवाज़ बनेगा और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस वीडियो को तमाम चैनल्स पे, तमाम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें और तैयारी करें, तंजीम साजी शुरू करें। आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे नज़रिए से मैच करता है, कोई मेंबरशिप फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, आप सारे हमारे मेंबर हैं। तंजीम साजी करें अपने इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो जलसों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।